Hello students, welcome to the Chetan Bharat Learning and today we will discuss 10 MCQ from Indian Geography। तो जिसमें आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वहाँ पर हम बात करेंगे इंडियन फिजियोग्राफी, जहाँ पर हम जो हमारा प्लेन्स रहने वाले हैं, प्लेटूज रहने वाले हैं, जहाँ पर हमारे जो तराई रीजन्स रहने वाले हैं, उन सभी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। आइए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म बुग्याल्स। अगर आपने कभी बुग्याल सुन रखा होगा तो अच्छी बात है। तो आइए इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। बिलो सी लेवल राइस कल्टीवेशन सिस्टम इन केरला, क्या इसको बुग्याल कहते हैं? लार्ज पीसेज ऑफ द लैंड्स दैट आर यूज्ड एज ए साल्ट pans in run of Kutch, इसको कहते हैं। हिल स्लोप इन द दार्जिलिंग यूज्ड फॉर द टी कल्टीवेशन, और अल्पाइन मीडोज इन द हायर रीचेज ऑफ उत्तराखंड। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शंस को पढ़िए, अपने आंसर को लॉक कीजिए और फिर हमारे साथ मैच कीजिएगा। इससे जो हमारी जो बिल्कुल लास्ट वीडियो हुई है वहाँ पर हमने आपको वहाँ पर हमने आपको पेनिनसुला इंडिया की पीक्स हो गई, हिमालयस की पीक हो गई, तो वहाँ पर हमने आपको स्टैटिक पोर्शन क्लियर कर दिया है। बट एक्चुअली जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इनमें किसी का ध्यान नहीं जाता कि बुग्याल क्या है, ऐसी चीज़ें जो टर्म स्पेसिफिक होते हैं, और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर आपको पूछेगा। ओके, देखिए बच्चे, बुग्याल्स जो होते हैं दीज आर द, इसको हम जैसे कि मिडोस और पास्चर लैंड भी कहते हैं। पास्चर लैंड मतलब कि जो चराने वाले प्लेसेस होते हैं, ये कहाँ होते हैं? ये बेसिकली जो अल्पाइन रीजन होते हैं, कहाँ पर? अल्पाइन मतलब कि लगभग 12,000, है ना, 12,000 फीट। तो इतना आपको एबव द सी लेवल, अगर इतनी हाइट, इतना एल्टीट्यूड होगा, तो वहां पर हमें कुछ इस तरीके के पास्चर लैंड अगर हमें देखने को मिल रहे हैं तो उनको बुग्याल्स कहेंगे। अब बेसिकली ये कहाँ से जनरेट हुआ है? तो ये उत्तराखंड में है ना, उत्तराखंड में यहाँ पर हमारे को बुग्याल्स देखने को मिलते हैं। बेसिकली यहाँ पर एक ट्राइब है जिसका नाम है भोटिया ट्राइब। तो ये भोटिया ट्राइब है। अब ट्राइब आ चुकी है, तो आपको क्या बताना है कमेंट में कि क्या ये पीबीटीजी है कि नहीं है। तो ये आपके लिए अब एक छोटा सा सवाल है। ओके, तो इसमें हमारा जो राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन डी रहने वाला है। अब आपको इसमें और क्या जानना पड़ेगा? इसमें ये जानना है कि ये जो भोटिया ट्राइब है, ये जो इसके जो बेसिकली कैसी है, ये नोमैडिक ट्राइब है। अब जिसको पता है नोमैडिक क्या होता है, नोमैडिक मतलब कि एक घुमंतु, एक बैंडरिंग इस तरह की ट्राइब है जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते रहते हैं। अब यहाँ पर ये अपने पशुओं को, जो इनके एनिमल्स होंगे, उनको कहाँ पे लेके जाएंगे? उनको अल्पाइन ग्रासलैंड, जिसकी हम बात कर रहे हैं बुग्याल्स, तो वहां पर। बट ये कहाँ की बात है? इन समर्स, विंटर में ये फिर से नीचे को आ जाएंगे, लो लैंड में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर डी रहेगा, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग, या विद रेफरेंस टू द इंडियन जियोग्राफी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब कारेबस। बच्चे, ये क्वेश्चन इतनी बार पूछ चुका है एग्जामिनर, बहुत बार पूछ चुका है। अब जिनको नहीं आता है कि कारेबस क्या है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा माइंडसेट को बदलना है अपने को कि कैसे थोड़ा सा इसको हम और वाइड लेके जा सके। अगर मैं बात करूंगा कारेबास, तो कारेबास टर्म हमें कहाँ देखने को मिलेगी? अच्छा, पहले मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ऑप्शन ए क्या रहेगा? द रीजन ऑफ द कश्मीर हिमालयास दैट कंटेन substantial amount of glacier clay and the other minerals. The alluvial fans in the northwest of India created by the Indus River tributaries. The narrow, moist, heavily wooded areas in the foothills of the Himalayas that have poor drainage. The Thar desert oasis, है ना? ओसिस जैसे अगर तुमने सुने होंगे, वो डेजर्ट में वो पानी के जो छोटे छोटे से ऐसे लगता है कि, है ना, क्या बोलते हैं उससे? तुम उसको कमेंट में बताओ क्या बोलते हैं। वैसे इसको ओसिस ही बोलते हैं, बट इसको इल्यूजन टाइप कुछ ऐसा हमें दिखता है थार में, किसी भी डेजर्ट में, कि ये कोई, हमें लगता है कि थोड़े टाइम के थोड़ी दूरी पर एक झील जैसी है जहां पर हमें पानी का जैसे लगता है। तो वो जो इल्यूजन होता है उसको क्या कहते हैं, वो आप लोग बताओगे, बट अगर वो रियल में है तो उसको ओएसिस कहते हैं। क्लियर? चलो, हमारे को बताओ, कारेबास टर्म किस चीज से रिलेट कर रही है, ये आपके लिए सवाल है।
सुनो, अगर मैं कारेबास की बात करता हूँ बच्चे, ये हमें कश्मीर में देखने को मिलती है। कश्मीर में, अब कश्मीर हमारे को क्या पता है सर, कश्मीर हिमालयस के बारे में पता है। जब कश्मीर हिमालयस के बारे में पता है तो वहां पर स्नोफॉल के बारे में पता है। जब स्नोफॉल के बारे में पता है तो वहां पर ग्लेशियल एक्शन के बारे में पढ़ा है। अगर तुमने वर्ल्ड जियोग्राफी में क्या पढ़ा होगा, लैंडफॉर्म्स पढ़े होंगे, तो तुमने ग्लेशियल यानी आइस से द्वारा बने हुए इरोजनल लैंडफॉर्म जरूर देखे होंगे। तो वहां पर आपको पता होगा इससे जो है, जो हमारे इरोजनल लैंडफॉर्म होते हैं उससे क्या होता है कि सर जो ग्लेशियल सेडिमेंट्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं, वो इरोड होते हैं। तो जब इरोड होते हैं तो क्या होगा, वो ग्लेशियल क्ले एंड द अदर मिनरल्स एंड सेडिमेंट्स, है ना। तो जब इनसे बनी हुई जो सोइल होती है, इनसे बने हुए जो प्लेन होते हैं, उनको कहते हैं कारेबास रीजन। अब कारेबास रीजन इंपॉर्टेंट होते हैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से सर, यहाँ पर हमारे को इसी इसी रीजन में हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर सेफ्रोन, है ना, सेफ्रोन। तो ये जो सेफ्रोन कल्टीवेशन है हमें यहाँ पर वो देखने को मिलता है। और ये बेसिक, ये बहुत बार हमें बहुत सारे क्वेश्चंस में, बहुत सारे जो एग्जाम होते हैं वहां पर देखने को मिलता है। इवन कि यहाँ से क्वेश्चन मेंस का भी बन चुका है इंडियन ज्योग्राफी से। तो आपको थोड़ा सा इस पे तवज्जो देनी पड़ेगी, थोड़ा सा इसको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। तो ये हमारा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स कंप्राइज द पूर्वांचल, पूर्वांचल को इनमें से कौन से हिल जो है वो बना रहे हैं। अगर मैं भारत का मैप ऐसे लेके ऐसे करूंगा तो आपको बताना है कि यहाँ पर ये वाला रीजन क्या होता है, इसी को आपने पूर्वांचल कहा। बेसिकली पूर्वांचल क्या है, इट्स एन ऑफशूट ऑफ हिमालयस, मतलब कि हिमालयस का ही, देखो हिमालयस अगर मैं यहाँ से बात करूंगा तो वो हमें यहाँ कुछ देखने को मिलते हैं, ग्रेटर, लेसर, लोअर, है ना, ये हिमालयस अपने को आते हैं। जब यहां से बच्चे एक रिवर आती है, आपको पता है उस रिवर का नाम होता है ब्रह्मपुत्र रिवर। क्या नाम है, ब्रह्मपुत्र रिवर है। ब्रह्मपुत्र रिवर जब यहां से यहां को आती है तो यहां पर एक पास होता है, योंग यैब पास। अब योंग यैब पास क्या कर रहा है, वो इनके बीच में, किसके, जो हमारे हिमालयास हैं और जो हमारे ईस्टर्न हिमालयास है, इनके बीच में एक बाउंड्री बना के जो ईस्टर्न हिमालयास है इनको अलग करता है। और व्हाट इज द पूर्वांचल, पूर्वांचल इज द ईस्टर्न हिमालयास, है ना, नॉर्थ ईस्टर्न जो हमें हिमालयास को पढ़ते हैं। ओके, तो मुझे अब सिर्फ ये बताना है कि इनमें से कितने जो हिल्स हैं वो ईस्टर्न हिमालय में आ रहे हैं। आपके लिए बिल्कुल सिंपल से मैंने क्वेश्चन को बना दिया है। अब सिंपल आपके बारे में, आपको इतने इसके बारे में बताना है कौन सा कोड जो होगा वो सही होगा। ऑप्शन ए बी सी डी आप लोगों के सामने है। देखिए, अगर मैं पटकाई हिल्स की बात कर रहा हूं तो वो हमें नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है। आपने पटकाई रेंज की बात सुनी होगी, आपने अगर मैं बोलूंगा तो बरेल रेंज के बारे में पढ़ा होगा। तो यानी पटकाई की वही है, पटकाई भी है, नागा हिल्स भी है, बिल्कुल सही बात है। क्या गिर हिल्स है, अरे सर गिर ना कहीं हमने गुजरात में सुन रखा है, तो गुजरात में है तो यहाँ तो नहीं हो पाएगा ना, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। मणिपुर हिल्स, बिल्कुल सही बात है। क्या मिजो हिल्स होगा, बिल्कुल सही होगा। भारनेर हिल्स हो सकते हैं सर, भारनेर हिल्स ना हमने कहीं राजस्थान में सुन रखा है। तो जब तीसरा और सिक्स्थ नहीं है, थर्ड और सिक्स्थ नहीं है, तो जहां पर थर्ड और सिक्स्थ दिख रहा है उन ऑप्शन को काट डालो और कौन बचे हुए हैं, 1 2 4 5, है ना। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रह जाएगा, है ना। तो ये हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द ग्रेट इंडियन प्लेन्स। देखो ग्रेट इंडियन प्लेन्स को लेकर एक सवाल बना है, आइए देखते हैं क्या होते हैं ग्रेट इंडियन प्लेन्स। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन द भाबर बेल्ट। कहीं ना कहीं सर हमको इस रीजन के बारे में पता होना चाहिए, क्या कौन सा रीजन है ये। देखो ये होते हैं ग्रेटर हिमालय, ये होते हैं लेसर हिमालय, ये होते हैं लोअर और शिवालिक्स, है ना। बट शिवालिक्स के बाद ये जो हमारी रेंज होती है, यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है, या इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये हो गए हमारे हिमालय, है ना, सारी रेंज ये होगी। ये हमारा ग्रेटर हिमालय हो गया, ये हमारा लेसर हिमालय हो गया, ये हमारा लोअर हिमालय हो गया ना, शिवालिक्स हो गए। अब यहाँ के बाद ना बच्चे हमको एक डिप सा देखने को मिलता है, एक डिप्रेशन सा देखने को मिलता है इस जगह पर, है ना, डिप्रेशन सा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो रीजन होते हैं, यहाँ पर मेनली हमारे को 4 तरह के रीजन देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक होता है भावर, दूसरा होता है तेराई, तेराई के बाद होता है इट्स भांगर, है ना, और उसके बाद लास्ट में होता है खादर।
तो अपने को कुछ ऐसा सिनेरियो देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोबारा से, अब इससे ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा, है ना। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन द भावर बेल्ट, पहली बात। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ द ओल्ड एलुवियम, ये आपके ऊपर छोड़ा है मैंने, क्या होता है बताओ। द न्यूअर यंगर डिपॉजिट ऑफ द फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड खादर, है ना। तो ये आपके लिए है, बताइए इनमें से कितने हमारी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहने वाली है। देखिए, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो भाबर होता है, भाबर में बहुत ज्यादा बड़े कोर्स यानी पेबल्स होते हैं, है ना, बहुत से बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जिस कारण जो रिवर्स होती हैं वो इसके नीचे से होकर बहती हैं, अंडरग्राउंड बहती हैं। तो यहाँ पर जो रिवर्स होती हैं वो डिसअपियर होती है। बात बिल्कुल सही है, तो पहली स्टेटमेंट हमारी सही हुई। बच्चे, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन, अब नदर्न प्लेन का पार्ट है जो, है ना, नदर्न रीजन, नदर्न का ही हम रीजन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो पार्ट है वो बोल रहा है कि वहां पर हमें ज्यादातर पार्ट में ओल्ड एलुवियम सॉइल देखने को मिलेगी, है ना। तो ओल्ड एलुवियम का मतलब क्या है सर, वो फ्लडेड प्लेन से ही फ्लडेड जो हमारी सॉइल है वही है, बट वो पुरानी हो चुकी है, नई नहीं है। नई नहीं है तो अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा किसके साथ, अगर मैं इस भांगर को खादर से कंपेयर करूंगा, देखो इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं भांगर, इसको कहते हैं भांगर और इसको कहते हैं खादर। तो भांगर और अगर मैं खादर को कंपेयर करता हूं तो भांगर जो होगा बच्चे वो लेस फर्टाइल होगा एज कंपेयर टू खादर। बड़ी सिंपल सी बात है ये, ओके। तो मतलब कि सर लार्जेस्ट पार्ट, अगर मैं नदर्न इंडिया की बात कर रहा हूँ, है ना, अगर मैं नदर्न इंडिया की बात कर रहा हूँ तो इसका जो लार्जेस्ट पार्ट होगा वो क्या ओल्ड एलुवियम सॉइल में जाएगा, बिल्कुल सही बात है जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी सही है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो बिल्कुल सही बात है, जो न्यू और जो यंगर डिपॉजिट होंगे फ्लड प्लेन्स के उनको हम खादर कहने वाले हैं, बिल्कुल सही बात है, खादर कहने वाले हैं। तो वो भी हमने बात कर ली है, तो मतलब कि इसमें हमारी तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो ऑल थ्री जो रहने वाला है वो हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द भाबर रीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डेपोजिशन ऑफ फाइनर एलुवियल सॉइल देन दैट ऑफ द खादर रीजन। The Terai region is not suitable for agriculture. Bhangar contains old alluvial deposit. तो अपने को बताना है इसमें से करेक्ट कौन सा है, जल्दी से अपने आंसर को लॉक कर लीजिए, ठीक है। देखिए, भाबर का जैसे मैंने अभी बताया आपको, भाबर में हमारे को बहुत बड़े पेबल्स होते हैं, बोल्डर्स देखने को मिलते हैं। तो मतलब कि भाबर में अलूवियल सॉइल वाले फाइनर अलूवियल सॉइल तो नहीं होनी चाहिए, मतलब ही नहीं बनता है ना। जब नहीं बनता है तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। तराई रीजन इज नो सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, अरे यार ये किसने कह दिया, तराई में एग्रीकल्चर होता है, हमें पता है। गंगा वाले जो क्षेत्र हैं, जहां पर मैं यूपी वाली बात करूंगा तो वहां पर तो एग्रीकल्चर होता है, तो बात तो सही है। बांगर कंटेन्स ओल्ड एलुवियल सॉइल, तो ये बिल्कुल सही बात है, बांगर जो है वो ओल्ड एलुवियल सॉइल की बात कर रहा है, तो बिल्कुल सही बात है, जैसा कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही रहेगा और जिसकी हमने आपसे बात कर ली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द्वार। बच्चे, द्वार जो टर्म है ना, मैं बोलूंगा इससे सिंपल टर्म कोई भी नहीं है, बट अगर हमने कभी सुनी नहीं है ना तो इससे डिफिकल्ट टर्म कोई नहीं है, क्योंकि हम नॉर्मल जो डे टू डे अगर मैं जियोग्राफी पढ़ूंगा तो उसमें मुझे द्वार से नहीं मिलते, ना ही कोई हमें इतना ज्यादा इसको पढ़ाता है, ठीक है। ओके, दीज आर द अलूवियल फ्लड प्लेन्स। ओके सर, कहीं ना कहीं ये अलूवियल फ्लड प्लेन ही है, सिचुएटेड इन द आउटर फुटहिल्स ऑफ द हिमालय। क्लियर? इन शॉर्ट वर्ड में बता दूं क्या होता है। देखो, ये होती है हमारे ग्रेटर हिमालय, फिर वैसे ही एक लेसर हिमालय होंगे और एक शिवालिक्स होंगे। शिवालिक्स इज बेसिकली नॉट जस्ट, इट्स ए फुट हिल्स ऑफ द हिमालय, है ना, फुट हिल्स ऑफ द हिमालय। बच्चे, यहाँ से जो हमारा सेडिमेंट नीचे को आ रहा है, जो अगर आपने एक डेपोजिशन फीचर पढ़ा होगा रिवर का, जिसमें उसको बोलते हैं अलूवियल फैंस, तो वैसा ही कुछ होता है कि जब पहाड़ों से जो सेडिमेंट नीचे को बैठ रहा है, जो सेडिमेंट नीचे को बैठता है, इसी को ही द्वार कहा जाता है ना, इसी को ही द्वार कहा जाता है। तो जो अलूवियल फ्लड प्लेन्स वही है कि जो रिवर्स आएंगी, रिवर्स जो है वहां का सेडिमेंट को बहा के ले जाएंगे और थोड़ा सा जो बचेगा वहां के जो फैन बन रहे हैं उसको कहते हैं
द्वार्स। तो बिल्कुल सही बात है पहली। दिस इज करेक्टराइज्ड बाय द सब्सटेंशियल सॉइल कवर, बिल्कुल सही बात है। रिच इन ऑर्गेनिक कंटेंट, अगेन सही बात है। एंड द कंड्यूसिव टू द कल्टीवेशन ऑफ द टी, विच ये द्वार्स ना बेसिकली हमें वेस्ट बंगाल वाले रीजन में देखने को मिलते हैं। तो वेस्ट बंगाल वाले रीजन में देखने को मिलता है, वहां पर टी कल्टीवेशन भी हमें बहुत देखने को मिलता है। और अगर तुम देखोगे सर ये क्या है, ये स्लोप है, ये क्या है, ये स्लोप है। स्लोप भी है, हाई रेनफॉल भी है, मतलब कि दिस इज ए सुटेबल कंडीशन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ टी, है ना, बिहाइंड द कल्टीवेशन ऑफ टी, बिल्कुल सही बात है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारी क्या होंगी बच्चे, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फ्लोइंग विच इज टेम्परेचर, एयर प्रेशर, डायरेक्शन, द स्पीड ऑफ द विंड, अमाउंट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल। अपने को बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द अबव आर अफेक्टेड बाय द फिजियोग्राफी और रिलीफ ऑफ इंडिया। देखो ये चार फैक्टर जो हैं हमें बताना है कि इनमें से कौन अफेक्ट हो रहा है भारत के स्ट्रक्चर के कारण, है ना, भारत का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसके कारण कौन अफेक्ट हो रहा है। ओके, अगर मैं बात करूंगा थोड़ी सी, देखिए टेम्परेचर की बात करूंगा तो हम लोगों को पता है, देखो टेम्परेचर को कौन अफेक्ट करेगा। अगर मैं ये आपके सामने, ठीक है, थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसा हम इसको नीचे यहाँ ले जाते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो हमें क्या पता है सर, हमें इतना पता है कि भारत में यहाँ क्या है सर, यहाँ पर हमारे को हिमालयास देखने को मिलते हैं, है ना। हिमालयस क्या करते हैं सर, हिमालयस करते हैं कि जो यहाँ से रशिया से जो साइबेरियन से जो कोल्ड विंड्स आती हैं उनको यहाँ आने से रोकते हैं, उनको भारत में आने से रोकते हैं, है ना। तो मतलब सर ये टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब कि टेम्परेचर को अफेक्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, अब हमें पता है कि यहाँ से इन ठंडी हवाओं को रोकेंगे, है ना। बाकी जब समर आएगा तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा, तो यहाँ पर गर्म हवाओं को यहाँ पर आने देंगे, जिस कारण की मानसून आने में हेल्प होती है। क्लियर। तो मतलब कि सर टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूशन में भारत का फिजियोग्राफी का लेना देना तो है, इतनी बात समझ चुके हैं। अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं कोस्टल रीजन की बात करता हूँ, तो कोस्टल रीजन में क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास जो कोस्ट होती है, तुम्हें पता है यहाँ का जो टेम्परेचर होता है ना, वो एक स्टेबल सा टेम्परेचर होता है ना, स्टेबल सा टेम्परेचर होता है। कौन स्टेबल कर रहा है, उसमें हमारे को जो ओशन होते हैं, सी होते हैं, वो उस टेम्परेचर को स्टेबल करने का काम कर रहे हैं। तो मतलब सर बिल्कुल सही बात है, टेम्परेचर तो अफेक्ट करता है। एयर प्रेशर की बात करूंगा, देखो हमें पता है कि जब भी अगर मानसून आता है तो एयर प्रेशर का ही लेना देना होता है। कहीं पर यहाँ पर लो प्रेशर बना होता है, या नीचे से हाई प्रेशर होता है, तो विंड जो है मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, मतलब कि उसका भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई इम्पैक्ट तो है। बिल्कुल सही बात है। क्या डायरेक्शन ऑफ द स्पीड ऑफ द विंड, बिल्कुल सही बात है। क्या ना, कि जब यहाँ से विंड ज्यादा होगी, विंड तेज होगी, उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, अगर यहाँ की जाए यहाँ हो गई तो भारत में मानसून तो गया, पानी की दिक्कत, है ना। तो भारत में जो एग्रीकल्चर होता है वो 80% तो मानसून के ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो फिर वो तो सिस्टम बिगड़ जाएगा, है ना। तो बात सही है। अमाउंट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल, अगेन बहुत अच्छी बात है। देखो आपको पता है जब यहाँ पर हमारी विंड्स आती है तो आपको पता है यहाँ पर एक माउंटेन रेंज है जिसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स, ना, क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट। अब सपोज करो ये कोई बहुत वेस्टर्न घाट का माउंटेन है, तो जब हमारी विंड ऊपर जाएगी, यहाँ पर ओरोग्राफिक रेनफॉल होगा, बारिश हो जाएगी, तो जब यहाँ से जो दूसरी लीवर्ड साइड होगी, यहाँ पर तो कोई बारिश नहीं होगी, है ना, लीवर्ड साइड पे तो कोई बारिश नहीं होती, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास वेजिटेशन जो है वो थोड़ी और देखने को मिलती है। तो सर जहाँ पर हमारे को रेनफॉल हो रहा है वहाँ की वेजिटेशन कुछ और होगी, वहाँ का जो कल्चर कुछ और होगा, वहाँ का जो लिविंग जो एनिमल्स होंगे वहां पर हमारे को उनको ज्यादा डाइवर्स देखने को मिलेंगे। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रिलेट कर रहे हैं, यानी सर ये चारों ही कंडीशन जो हैं वो अफेक्ट हो रही हैं बाय द किसके द्वारा, फिजियोग्राफी और रिलीफ ऑफ इंडिया के द्वारा। तो हमारा जो आंसर रहना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, विद रेफरेंस टू द जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, है ना। कहां से कहां पहुंच जाते हैं हम लोग। चलो अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के ऊपर तुम्हारे जो मोरल्स, एथिक्स सब कुछ साथ में जुड़ेंगे। कैसे,
सर हमें नहीं पता, हम उस जमाने में थे नहीं। आइए इसके जरा स्टेटमेंट्स को समझते हैं। द डेक्कन प्लेटू इज प्रीडोमिनेंटली कंपोज्ड ऑफ द बेसाल्टिक लावा। सर क्या ही पूछ रहे हो हमसे, ये तो हमको आता है। जब आता है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। द वेस्टर्न घाट्स आर यंगर देन द ईस्टर्न घाट बट आर द टोलर ड्यू टू द रिसेंट टेक्टोनिक अपलिफ्ट। ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट, द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स सरपासेस द हाइट ऑफ द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न पास। बताइए कौन, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे जितने भी क्वेश्चन लगे उसमें मैं पहले 2 क्वेश्चन को छोड़ दूं तो मुझे, और एक इससे लास्ट वाला था, बाकी ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा उससे। ठीक है, कैसे, अब बताना है अपने को करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। सर हमने आपसे वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ रखी है, हमें पता है कि बेसाल्टिक लावा जो होता है वो डेक्कन प्लेटू बनाता है, क्योंकि हम जो है वो रियूनियन आइलैंड से निकले थे तो वहां पर हॉटस्पॉट था, तो हॉटस्पॉट से लावा आ गया। तो सर ये तो हमें आता है, बाकी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, कोई बात नहीं, इतना आता है ना। तो मतलब कि पहली स्टेटमेंट तो हमारी बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। दूसरी पे चले, द वेस्टर्न घाट्स आर द यंगर। अरे यार सर ऐसे कैसे हो सकता है, वेस्टर्न घाट को यंगर बता दिया, किससे, ईस्टर्न घाट से। सर नहीं, हमारे ऐसे नहीं होना चाहिए सर, हम तो वेस्टर्न घाट को यंगर मानते आए हैं सर, मैं नहीं मानूंगा इस बात को, मत मानो। ठीक है, तो बच्चे वेस्टर्न घाट जो है वो यंगर ही है। ठीक है, वेस्टर्न घाट जो है यंगर की है। सर कैसे, हम ऐसे कैसे मान लें, अगर कैसे मान लें तो आपने अगर देखा होगा फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयास, अगर कभी पढ़ा होगा जीवन में, तो आपको पता है कि सर जो फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास हो रहा है वो कम से कम 65 to 70 मिलियन ईयर्स एगो की बात है, वो इतने टाइम फ्रेम की बात है। बट ये जो ईस्टर्न घाट में जो, अगर यहाँ पर जो है कार्बन डेटिंग की गई तो यहाँ पर क्या मिला कि सर यहाँ के जो माउंटेन्स हैं, यहाँ की जो रेंजेस है वो प्री कैम्ब्रियन पीरियड की हैं। प्री कैम्ब्रियन पीरियड मतलब सर 570 मिलियन ईयर से भी पहले की है, लगभग 600 मिलियन साल पहले का है। तो अगर मैं कंपेयर करूंगा इन दोनों रॉक्स को, इन दोनों माउंटेन रेंजेस को, तो ईस्टर्न घाट्स क्या होंगे, ओल्डर होंगे। इवन इसको और एक तरीके से पता लगाया जा सकता है कि जो ईस्टर्न घाट है वो बहुत, मतलब कि विद द टाइम बीइंग वो क्या होते गए, वो इरोड होते गए, कम होते गए, हाइटें कम होती गई, एल्टीट्यूड कम होते गए, और जो है वहां पर सेडिमेंट ज्यादा इकट्ठा होता है। क्लियर। अब वेस्टर्न घाट का तुमको पता है अपलिफ्टमेंट होती है, टकराता है, मेडागास्कर अलग होता है, हल्का सा स्लाइटली टुवर्ड्स ईस्टर्न जो है यहाँ पर एक स्लोप बन जाती है वेस्ट टू ईस्ट की, तो वो तुम लोगों को आता है। बट अगर मैं बात करूंगा वेस्टर्न घाट की और ईस्टर्न घाट की, तो वेस्टर्न घाट में हमने जैसा कि अभी बताया आपको कि ये यंगर होते हैं, ये ओल्डर होते हैं, बिल्कुल सही बात है ना। तो मेन तो यही था। अब ये जो वेस्टर्न घाट की जो हाइट होती है ये ज्यादा क्यों होती है, तो ये तो तुम लोगों को भी पता है कि यहाँ पर हमें टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट देखने को मिलती है। जब अगर मैं बात करूंगा आपसे कि जब 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराई थी, एक थी इंडियन जो है कॉन्टिनेंटल प्लेट थी, इंडियन प्लेट थी, जो कि दूसरी जो थी यूरेशियन प्लेट थी। अब दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट है, जब आपस में टकराएंगी तो इसके पास भी सेडिमेंट है, इसके पास भी सेडिमेंट है, और जितनी फोर्स से टकराएंगी उतनी ही हमें अपलिफ्टमेंट देखने को मिलेगी माउंटेन्स की, है ना। तो यहाँ पर कौन से माउंटेन होते हैं, फोल्ड माउंटेन्स होते हैं। अगर मैं सॉरी मैं आपको हिमालयस की बात बता गया, पर हाँ वेस्टर्न घाट में यहाँ पर टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट होती है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, मैं आपको हिमालयस में पहुंच चुका हूँ, मास्टर भी आपका बहक जाता है ना। तो यहाँ पर जब आपस में दोनों प्लेटें टकराई होंगी तो टकराने के बाद यहाँ पर हमारे को जियोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट के कारण जो वेस्टर्न घाट की पीक्स है वो हमें स्लाइटली हायर और स्लाइटली टोलर देखने को मिली है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट, बट पुरानी जो है वो ईस्टर्न घाट वाली। ओके, देखो हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट सरपासेस द हाइट ऑफ द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट। तो ये सरासर गलत बात है सर, अभी तो आपने बताया हमें, तो तीसरी स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत होनी चाहिए। जब तीसरी गलत है तो हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए, 1 and 2 होना चाहिए। बट आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा साफ करके अच्छे से आपको बता देता हूँ कि ईस्टर्न घाट के पास जो है, जो हमारी हाईएस्ट पीक है वो महेंद्रगिरी है। और अगर मैं बात करूंगा
नहीं तो आई थिंक है महेंद्र गिरी। आप इसको मुझे कमेंट में बताइएगा, है ना। क्या बताओगे सर? कमेंट में बताना है कि ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची पीक कौन सी है और उसकी कितनी हाइट है। और यहाँ पर वेस्टर्न घाट में बच्चे आपने पढ़ा होगा अनाईमुड़ी, है ना। अनाईमुड़ी जो है, जो कि अन्नामलाई हिल्स में है, वहाँ वो सबसे जो हाईएस्ट पीक है किसकी, सदर्न इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक है, तो वो इसका अगर मैं याद कर पा रहा हूँ तो आई थिंक 2967 मीटर कुछ इतना इसका जो है हाइट रहने वाली है। तो आप इसको मेरे को कमेंट पे बताइएगा। ओके, तो ये हमारे को आंसर पता लग चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स बेल्ट ऑफ इंडिया कंटेन्स ऑलमोस्ट 100% ऑफ कैनाइट रिजर्व। ठीक है, क्या बोला कि सर इनमें से कहां पर हमें 100% कैनाइट रिजर्व हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये आपके लिए सवाल है। फर्स्ट इज द छोटा नागपुर बेल्ट, सेकंड इज द सदर्न बेल्ट, हिमालयन बेल्ट एंड द वेस्टर्न बेल्ट। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि सर मिनरल्स कहाँ देखने को मिलते हैं? प्लेटू में देखने को मिलते हैं। प्लेटू में क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि वो बेसाल्टिक लावा से बना होता है। बेसाल्टिक लावा से बनने का क्या फायदा है कि सर वहां पर हमें बहुत सारा मिनरल देखने को मिलता है। और ये कहाँ है? छोटा नागपुर बेल्ट जो है बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द मेघालयन प्लेटू। बच्चे मेघालय प्लेटू को लेके आपके सामने एक सवाल आया है कि इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द राजमहल हिल्स बाय ए फोल्ट कॉल्ड द मालदा गैप। देखो, अगर मैं तुमको थोड़ा सा बता दूं तो यहाँ पर हमारे को फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या मिल रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे यहाँ पर बना लूं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास झारखंड है। झारखंड में हमारे को राजमहल हिल्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर हमारे पास मेघालय है। तो मेघालय में हमारे पास मेघालय प्लेटू है। बच्चे ये बेसिकली पहले साथ में ही थे, बट ये इनके बीच में एक गैप आया था जिसको हम बोलते हैं मालदा फॉल्ट आया है। अब इस मालदा जो गैप था इसको फिल कर दिया गया जो ब्रह्मपुत्र और जो गंगा आ रही है, इन रिवर्स ने थ्रू इसमें सेडिमेंट जो है डाल दिए गए हैं। तो ये हमारे को बात पता लगी है, मतलब कि पहली बात तो बिल्कुल सत्य है। इट इज मिनरल डेफिशिएंट। अरे यार, मिनरल डेफिशिएंट नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। अगर आपने कभी इंडियन जियोग्राफी को अच्छे से मिनरल्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि वहां पर हमारे पास बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। बिल्कुल सही बात है बच्चे, है ना। अगर मैं पेनिनसुलर प्लेटू की बात करूंगा तो ये एक्सटेंशन कहा जाती है, ये जाती है मेघालय तक। तो ये आपको थोड़ी सी बात पता होनी चाहिए। मेघालय प्लेटू है, कार्बी आंगलोंग प्लेटू है, तो ये आप सभी को आता है ना। यहाँ पर अगर आपको पता है तो 3 ट्राइब्स हैं विच इज गैरो खासी जयंतिया। तो ये उन ट्राइब्स के ऊपर ही उन हिल्स का नाम रख दिया गया है। तो ये भी आपको पता है। ओके, तो फर्स्ट सही है, थर्ड सही है, सेकंड गलत है। ओनली 2 जो होना चाहिए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो ये हमने कुछ आपसे 10 क्वेश्चन डिस्कस किए जहां पर हमने प्लेटूज की बात की है। देखिए, अभी हमारा ये 4th लेक्चर था ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जहां पर हम हो सकता है तो हम बात करेंगे आइलैंड्स के ऊपर, है ना। आइलैंड्स के ऊपर बात करेंगे और फिर हम रिवर्स को शुरू कर देंगे। इसके बाद हम रिवर्स के बाद में हम सोइल्स को पढ़ेंगे और सोइल्स के बाद में हम एग्रीकल्चर प्लस मिनरल्स के साथ में फिर हम अपनी इंडियन जियोग्राफी को खत्म करेंगे। तो ऐसे ही 10 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आपको जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, बाकी यूं ही पढ़ते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।